कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप उन सभी पिछली बातों को जाने दीजिए और स्पष्ट रूप से इस बात का विवेचन कीजिए कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जो अंत तक ठीक तरह से ठहर सके और जो निश्चित रूप से फलदायक हो, जिसका आचरण भी स्पष्ट और सहज हो। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन सुनो, जो साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ वह वैसा ही सहज और सुखद है जैसा तुम चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भाई अर्जुन, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग का विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं। तो भी ज्ञानी और अज्ञानी सब प्रकार के जीवों के लिए वास्तव में यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी या जलाशय आदि को पार करने के लिए नाव स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, उसी प्रकार यदि तारतम्य का विचार किया जाए तो यह कर्मयोग ही सब लोगों के लिए समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्मयोग का ठीक तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी आपसे आप ही मिल जाता है। मैं पहले तुम्हें सन्यासियों के लक्षण बतलाता हूँ, जिससे यह विषय तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसी से कर्म संन्यास और कर्मयोग का भेद भी तुम्हें समझ आ जाएगा। जो हाथ से निकल जाने वाली वस्तु का स्मरण करके दुखी नहीं होता, अथवा जो उन्हें प्राप्त होने वाली वस्तु के लिए लालायित नहीं होता, जिसका अंतरंग या मन मेरु पर्वत के समान निश्चल रहता है, जिसके हृदय में मैं और मेरा आदि की भावनाएं नाम को भी नहीं रहती हैं, हे पार्थ, उसी पुरुष को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए कर्म संग कभी बाधक नहीं होता, वह सदा ही अखंड सुख से सुखी रहता है। ऐसे नित्य सन्यासी को घर बार और स्त्री पुरुष आदि के बखेड़ों का परित्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह पुरुष संगहीन रहकर भी यह बात अच्छी तरह जानता रहता है कि इन सब बखेड़ों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। देखो, जब आग बुझ जाती है तब केवल राख ही बाकी रह जाती है। फिर वह राख बत्ती बनाते समय रुई के साथ चुटकी में पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार संसार की उपाधि में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि को संकल्प विकल्प की आंच नहीं लगती, वह कभी कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता। इसीलिए जब संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं तभी सन्यासी की प्राप्ति या साधन होता है। इसीलिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों साथ ही साथ चलने वाले हैं। हे अर्जुन, जिन मूढ़ पुरुषों की समझ में यह तत्व नहीं आता, वे ज्ञान योग और कर्म योग की अवस्था भला कैसे समझ सकते हैं। वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी भिन्न भिन्न दीपकों के प्रकाश में कोई भेद दिखाई पड़ता है। जो लोग स्वयं के अनुभव से आत्मस्वरूप का तत्व अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे संन्यास और योग में भेद नहीं मानते। हे भाई अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मयोग के पैदल वाले रास्ते से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह शीघ्र ही आत्मा आनंद के शिखर पर पहुंच जाता है। परंतु जिन्हें योग साधना की प्राप्ति नहीं होती है, वे व्यर्थ के बखेड़ों में फंसे रहते हैं और उन्हें कभी सच्चे सन्यासी की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें कभी सच्चे सन्यास की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अपने मन को हटाकर माया और मोह से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और गुरु के उपदेश से अपने मन का सारा मल धो डालते हैं और उसे आत्मस्वरूप में भली भांति स्थापित कर देते हैं, और जिस प्रकार
नमक जब तक समुद्र में नहीं पड़ता तब तक तो वह समुद्र से भिन्न और अलग दिखाई पड़ता है, परंतु जब वही नमक समुद्र में मिलकर उसके साथ एक जीव हो जाता है तब वह भी समुद्र के समान ही विस्तृत और अनंत हो जाता है। उसी प्रकार जिसका मन संकल्प विकल्पों से बाहर निकलकर चैतन्य में मिल जाता है और उसके साथ समरस हो जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देश काल की मर्यादा के विचार से अन्य लोगों की तरह एक देश में स्थित जान पड़ता है, तो भी वह अपने आत्मस्वरूप से तीनों भुवनों को व्याप्त कर लेता है। अर्थात ऐसे पुरुष के संबंध में कर्ता कर्म इसी प्रकार की दूसरी बातों का सहज में ही अंत हो जाता है और वह तब चाहे सब प्रकार के कर्मों का आचरण भी क्यों ना करता रहे, तो भी वह सदा अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार कर्मयोगी यदि देह का परित्याग नहीं भी करें तो भी उनमें निर्गुण और निराकार परम ब्रह्म के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वह भी दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति शरीर धारण करके सब प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। कर्मयोगी भी दूसरों लोगों की भांति ही आंखों से देखता और कानों से सुनता है, परंतु उसके संबंध में विलक्षण बात यही होती है कि वह इन सब कर्मों के जाल में नहीं फंस जाता। उसे स्पर्श का भी ज्ञान होता है, वास का गंध का भी ज्ञान होता है, वह प्रसंग के अनुसार उपयुक्त भाषण भी करता है, निषिद्ध वस्तुओं का परित्याग भी करता है और जब सोने का समय आता है तो वह सुख रूप से सोता भी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता भी है। इस प्रकार वह सब तरह के कर्मों का सचमुच आचरण करता रहता है। हे अर्जुन, अब मैं और अधिक क्या कहूँ। वह अपनी इच्छा से पलकों को उठाने और झपकाने की सब क्रियाएं भी करता है, परंतु कर्मयोग को प्राप्त होने वाले स्वयं के अनुभव के बल से वह फिर भी अकर्ता ही बना रहता है, क्योंकि जब तक वह माया की सेज पर सोया हुआ था तब तक तो वह स्वप्न के झूठे सुख के फेरे में पड़ा हुआ था, परंतु अब ज्ञान सूर्य का उदय हो जाने के कारण वह जागकर होश में आ जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब देह के संग से इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में घर के सब काम धंधे होते रहते हैं, उसी प्रकार कर्मयोग के सब शारीरिक व्यापार होते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।